कि सर अगर आपको अपने लाइफ के अंदर कामयाब होना है, आपको अपने टारगेट को पूरा करना है ना, अपने टारगेट को पूरा करना है ना सर, आपको अपने लाइफ के अंदर टारगेट को, अपने सपनों को पूरा करना है ना सर, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस माहौल में रह रहे हो, आपकी संगति किसके साथ है, आप किस माहौल में रह रहे हो, आपकी संगति किन लोगों के साथ है, आपको उठना बैठना किन लोगों के साथ है, इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि अगर आपको अपने सपने पूरे करने होंगे ना तो सर आपको वैसी संगति के अंदर रहना पड़ेगा। कौन सी संगति को अंदर रहना वाला है, किस में नहीं रहना चाहिए, तो इस टॉपिक पर हम खुलकर बात करेंगे। तो उससे पहले आप सबका स्वागत है आपके अपने चाहते दोस्त राजेंद्र चौहान के साथ। और आज फिर से हम ऐसे एक टॉपिक लेकर जो हमें कुछ सिखा देगा। तो चलिए हम बात करते हैं माहौल और संगति का क्या असर होता है, क्या असर नहीं होता। तो मेरे से पहले बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर आए होंगे और आपको बहुत सी बातें बताई होंगी। तो काफी लोगों ने, जो कईयों ने तो सुनी होगी, कईयों ने नहीं सुनी होंगी। तो जिसने सुनी है उनकी रिवीजन हो जाएगी और जिसने नहीं सुनी है उनके लिए फर्स्ट टाइम में सुन लीजिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि संगति। तो सर मैं आज एक पढ़ रहा था और दूसरी की किताब में इतना अच्छा टॉपिक दे रखा था कि सुनकर इतना अच्छा लगा कि एक राजा था, एक स्टोरी सुनाता हूँ सर, कि एक राजा था, एक जंगल में एक दिन घूमने के लिए जाता है, कि एक राजा था एक जंगल में घूमने के लिए जाता है और वहां जाकर अपना रास्ता भटक जाता है। तो वह देखता है कि एक गुफा दिखाई देती है उसे सामने, तो वह गुफा की तरफ जाता है। तो उस गुफा के पास में एक पेड़ था, एक बरगद का पेड़ था जिसके ऊपर एक प्यारा सा तोता बैठा हुआ था। और वो तोता एक ही बात, जब वो राजा वहां पहुंचा, उस गुफा के पास पहुंचा, तो वो तोता एक ही बात बोल रहा था कि आओ जल्दी से इसे पकड़ लो, आओ जल्दी से इसे पकड़ लो, आओ जल्दी से इसे पकड़ लो, बस एक ही बात कह रहा था। तो राजा क्या था, राजा वहां से आगे निकला, राजा उस गुफा से आगे निकला, गुफा से आगे निकला और एक आश्रम के पास पहुंचा। एक आश्रम के पास राजा चौंक गया। क्यों चौंक गया? वहां पर भी एक तोता और बैठा हुआ था। वहां पर भी उस आश्रम के पास एक पेड़ पर एक और तोता बैठा हुआ था जिसने उस राजा को नमस्कार किया, उसे बुलाया, उसे कहा कि बैठ जाइए, पानी वगैरह पूछा, सब कुछ पूछा। तो तभी इतनी देर के अंदर उस आश्रम से एक साधु महात्मा निकल के आए, साधु महात्मा निकल कर आए, साधु महात्मा निकल कर आए, महात्मा निकल कर आए। तो उन्होंने आकर, तो राजा ने उनसे नमस्कार किया साधु महात्मा जी से और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया साधु जी ने। तो राजा ने पूछा, आपने साधु जी से पूछा कि गुरुजी मेरे को एक बात समझ में नहीं आई आज, कि मैंने आज अपनी लाइफ में दो तोते देखे, दोनों तोते दिखने में एक जैसे थे, लेकिन उन दोनों तोतों में फर्क क्या था मेरे को समझ नहीं आया सर, कि उन दोनों तोतों के अंदर फर्क क्या था मेरे को समझ में नहीं आया। कि एक तो मुझे कह रहा था कि आओ जल्दी से इसे पकड़ लो, आओ जल्दी से इसे पकड़ लो, और दूसरा मेरे को कह रहा था कि उसने मुझे प्यार से चाय वानी पूछी, बैठने के लिए कहा। तो दोनों में फर्क क्या था मेरे को समझ में नहीं आया। तो गुरुजी जो थे, गुरुजी मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें तो पता था। तो गुरुजी मुस्कुराए और राजा को बोला कि देखिए ये तोते और कोई नहीं है, ये तोते और कोई नहीं है, दोनों क्या है, आपस में भाई थे, ये तोते दोनों आपस में सगे भाई थे। तो राजा ने कहा फिर ऐसा क्यों? तो दोनों ने, राजा ने कहा दोनों आपस में भाई थे, लेकिन एक दिन एक डाकू आया और एक तोते को लेकर चला गया, एक तोते को लेकर चला गया। एक तोता डाकुओं के माहौल में रहा है, दूसरा तोता गुरुजी आश्रम के बीच में रहा है। कि उसने जो महात्मा साधुओं के गुरु में रहा है, उसने उनकी वाणी सीखी है, उनकी भाषा सीखी है। और जो डाकुओं के बीच में रहा है, डाकुओं के बीच में रहा है, जो डाकुओं के बीच में रहा है, उसने डाकुओं की भाषा सीखी है। और कोई फर्क नहीं, दोनों भाई है, लेकिन जो डाकुओं के बीच में रहा उसने डाकुओं की भाषा सीख ली, और जिसने साधु महात्माओं के बीच में रहा उसने साधु महात्माओं की भाषा सीख ली। तो राजा का फंडा क्लियर हो गया। राजा के दिमाग में आया कि सारा खेल जो था वो सिर्फ किसका था, संगति का था। सारा खेल किसका था, संगति का था। सारा खेल किसका था, माहौल का था। कि जिस माहौल में रहेंगे वैसे हम बन जाएंगे सर। जिस माहौल, एक कहावत आपने भी सुनी होगी कि खरबूजा को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है, कि जिस माहौल में रहेंगे वैसे हम बन जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने अगर सपने पूरे करने ना, सर मैं आपको कहता हूँ आपको उसी माहौल में रहना पड़ेगा। और आपके बच्चे, अगर आप बड़े हो और आपके छोटे बच्चे हैं ना, मैं कहता हूँ ऐसे माहौल में रखिए सर। चाहे वो अब कुछ मर्जी सीख रहा है नहीं सीख रहा, लेकिन एक अच्छे माहौल में रखिए। क्योंकि सर जैसा मैं कहता हूँ सर, आप कितने भी अच्छे हैं,
आप बेहतर अच्छे होंगे, 100 गुना अच्छे होंगे सर, आप 100 गुना अच्छे होंगे अगर आप बुरे लोगों के बीच में रहते हो ना सर, बुरे लोगों के बीच में रहते हो। मैं यकीनन 100% सच कह सकता हूं सर कि आप कितने भी अच्छे हो सकते हो, लेकिन अगर आप बुरे लोगों के बीच में रहते हो ना, तो दुनिया आपको अच्छा कभी नहीं कहेगी। 100% कहता हूं सर, अगर आप बुरे हो सर, आप बुरे हो और आप अच्छे लोगों के बीच में रह रहे हो ना, अच्छे लोगों के बीच में रह रहे हो ना सर, तो आप लाख गुना बुरे हो, तब भी लोग आपको अच्छा ही कहेगी, क्योंकि संगति ही बताती है कि क्या क्या है। क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल देखा था, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल था। देखिए सर, ये देखा था मैंने, ऐसे करके ऐसे एग्जाम्पल था कि इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें है क्या। लोगों को लगा, कभी कहते कोई 13 है, कोई कहता बी है, कोई कहता MI है, कोई कुछ कहता कोई कहता कान है किसी के, फलाना दिगड़ा। लेकिन सर आपकी संगति बता देती है कि ये क्या। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देखा था सर। देखिए, अगर इसके अंदर A और C लग जाए तो ये B बन जाता। आप 100% बता दोगे कि ये B है। तो आसपास की संगति बताती है सर, आपकी आसपास की संगति बताती है कि आप क्या हो। आप अच्छे लोगों में रहते हो, मैं कहता हूँ 100% आप अगर अच्छे लोगों में रहते हो तो आप बुरे हो ही नहीं सकते, और अगर आप बुरे लोगों में रहते हो तो मैं 100% कहता हूँ आप अच्छे हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी संगति बताती है सर। अगर यही मैं AB को हटा दूं, AC को हटा दूं, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12 और 14 कर दूं ना सर, तो आप 100% श्योर कह दोगे कि ये 13 है। तो आपकी संगति बताएगी सर आप हो क्या, क्योंकि आपकी संगति बताती है, आपकी संगति बता देती है कि आप हो कौन। ये देखो, 12 और 14 ने बता दिया कि साला ये 13 है, A और C ने बता दिया कि साला ये B है। मतलब कन्फर्म है कि जिस संगति में रहोगे ना, वैसा आपको पता, लोगों को पता लग जाएगा आप क्या हो। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, और मैं एक बात और बता दूँ सर आपको, अगर आप मेरी एज के हो, या आप मेरे से छोटे भी हो, या मेरे से थोड़े से बड़े हो, मैं कहता हूँ अगर आपके गांव में, आपके आसपास में अगर 60 या 70 साल के लगभग जो है, जो आपस में सुबह सुबह बैठकर बातें करते हैं 5-4 जने, तो मैं कहता हूँ सर आप अपना लाइफ का 1 घंटा उन लोगों के बीच में बैठिए सर, चाहे वो जैसे भी हैं कैसे भी हैं, उनके बीच में बैठ जाइए सर। मैं कहता हूँ इतना सीख जाओगे ना सर, आप YouTube से कहीं से नहीं सीख पाओगे जो लाइव उनके बीच में बैठ के सीख सकते हो, क्योंकि ये जैसे भी हैं उनके 70 साल या 60 साल का एक्सपीरियंस, उनका अनुभव बोलेगा सर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन कुछ गलत बातें भी मिलेगी, वो आप में होना चाहिए कि क्या सीखने लायक और क्या छोड़ने वाला, क्योंकि लाइफ के अंदर इग्नोर करना भी बहुत जरूरी है सर। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें इग्नोर करना पड़ता है, और क्या इग्नोर करने वाली चीज़ें वो इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हर छोटी सी गलती को भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए सर। मैं ये भी कहता हूँ कि छोटी सी छोटी चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए सर। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें इग्नोर करनी भी पड़ती हैं। क्या चीज़ें इग्नोर करने वाली है क्या नहीं है, इसके ऊपर हमारा कोई टॉपिक ही नहीं था। हमारा टॉपिक था माहौल और संगति का। तो मेरे से बेहतर आप जान गए होंगे सर, और जान गए हैं तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है ना सर, तो वीडियो पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास में बेल आइकन का निशान है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके सामने इसी तरह आती रहे। और हंसते रहिए, मैं कहता हूँ मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह मेरे को साथ देते रहिए, बस ऐसी एनर्जी देते रहिए ताकि मैं खुलकर काम कर पाऊँ मेरे भाई। तो बस, जय हिंद।